हाँ जी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो चल रहा था कोस्ट कंसेप्ट वाला, उसी से रिलेटेड आगे हमारा जो टॉपिक है वो मैं करवा रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले हमने पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, जिसने ध्यान से देखा है। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है? टोटल कॉस्ट में आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दो कॉस्ट आती हैं जो आपने पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं एवरेज कॉस्ट। क्या होता है एवरेज कॉस्ट? का मतलब होता है एवरेज, मतलब जितने आपकी टोटल कॉस्ट आई है उसको अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो तो आपकी क्या आ जाती है? एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, मतलब एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस में कितना कॉस्ट लग रहा है उसको क्या कहा जाता है? एवरेज कॉस्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। ये फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो आपका क्या आ जाता है? एवरेज कॉस्ट आ जाती है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? यही फॉर्मूले से निकाली जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका एवरेज कॉस्ट के अंदर आपके दो कॉस्ट शामिल होती हैं। जो कॉस्ट आती है उसके अंदर देखो, जैसे इसमें दिखा रखा है कि एक 6 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी टोटल कॉस्ट जो आई है वो 180 आई है। मतलब 6 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 180 रुपये का खर्चा हुआ है। तो 180 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो जो 180 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 30 रुपीज़ की आपकी एक कॉस्ट आती है। इसी को एवरेज कॉस्ट कहा जाता है। एवरेज कॉस्ट का ना एक फ़िगर भी बना रखा है, फिगर नंबर 4 जो है आपके सामने है। फिगर नंबर 4 में एवरेज कॉस्ट जो है इसका जो शेप होता है ये यू शेप का होता है। मतलब एवरेज कॉस्ट पहले तो हाई होती है, फिर वो लो हो जाती है और फिर अप होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे टोटल कॉस्ट को दो चीज़ों से मिलकर बनाई जाती थी, मतलब टोटल कॉस्ट बनती थी ना, याद है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से। तो एवरेज कॉस्ट भी दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एवरेज कॉस्ट किस किस से मिलकर बनती है? एवरेज कॉस्ट बनती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो आपके सामने गिवन है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की दोनों की एवरेज मिला के ही एवरेज कॉस्ट बनती है। तो अब सबसे पहले हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में जानते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वही आगे ना कंसेप्ट को बढ़ा रखा है बस। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। उसमें कोई नॉर्मल सी बात है। देखिए एक डायग्राम पूरा टेबल बना के आपको दिखाया गया। आउटपुट की यूनिट्स दे रखी हैं, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 10। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आपको पता ही है फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो ये 10 जो है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। 10 दे रखी है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट को 1 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को 2 से किया 5 आया, फिर ऐसे ही सबको डिवाइड करके आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो है ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट था। आगे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ने से पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का एक डायग्राम दे रखा है फिगर नंबर 5 में। फिगर नंबर 5 में देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पहले ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ये आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम तैयार करना है। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके सामने आ जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। देखो वेरिएबल कॉस्ट पहले 10 थी, फिर 18, 24, 28, 32, 38, इनको नंबर ऑफ़ यूनिट से आप डिवाइड करोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसका जो शेप होता है
वो यू शेप की होती है। देखिए आपके सामने यू शेप की वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। यू शेप की वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब पहले इसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है, फिर इसकी वैल्यू जो होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जो आपको ये बस ये 3 कंसेप्ट थे आज के लिए, आपको यही पढ़ना है अभी। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें। धीरे धीरे वीडियो डालता रहूँगा। सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है, सिलेबस हमारा बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी तो फुल नोटिफिकेशन भी आनी बाकी है कि क्या क्या हमारे सिलेबस में से ख़त्म हो चुका है। क्या पता कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो सिलेबस हमने करवा भी दिया और वो भी कट हो जाएं, तो अभी कम्प्लीटली मेंशन नहीं है, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो मैं लिमिटेड सा अभी करवा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपकी सिलेबस में से नहीं कटेंगी। तो जिन्होंने वीडियो देखी ध्यान से देखते रहिए।